गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। नाउ ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बेसिक है, बट अगर आप इसकी डेप्थ को समझ पाएं, इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझ पाएं और अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम जो हर ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। एक कंफ्यूजन होता है हर ट्रेडर को, एंड आई एम श्योर कि आप सभी को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि आप जिस ट्रेड में हैं और जिस साइड पर आपने पोजीशन इनिशिएट करी है, क्या वो एक ट्रेंड का पार्ट है या नहीं। अगर सिर्फ ये कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो 30% ईजी हो जाएगी, राइट। तो अगर आप इस कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी को समझ पाए, ये कंसेप्ट आपको हेल्प करता है उस डिसीजन पर पहुंचने में जहां पे आपको क्लैरिटी मिले कि आप एक्चुअली में एक ट्रेंड का पार्ट है या नहीं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये बेसिक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का बेसिक है। ओके, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट, और ये क्लैरिटी हमें चाहिए। जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि हम एक ट्रेंड का पार्ट हैं या नहीं, हम पोजीशन स्केल नहीं कर सकते। तो हम इस क्रूड के चार्ट को डिस्कस करेंगे और इसी चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट फ्लो जो होता है उसे कैसे स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड में बेसिक लेवल पे फंडामेंटल्स को समझेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या, और फिर चार्ट के ऊपर ये किस तरह से अप्लाई होता है और कल किस तरह से ये चार्ट के ऊपर अप्लाई हुआ है वो मैं आपको क्रूड के चार्ट से एक्सप्लेन करूंगा। So first of all, market flow. मार्केट फ्लो जो है वो उसकी जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो 3 टाइप से होती है। ओके, मार्केट में जब भी फ्लो इनिशिएट होता है तो वो 3 टाइप से मार्केट में परफॉर्म करता है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज थ्रू लेवल्स। सेकेंड टाइप इज ट्रेंड, और जो थर्ड टाइप है यहां पे दैट इज मिक्स ऑफ लेवल एंड ट्रेंड। लेवल के थ्रू देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्यों होता है? ये रिएक्शन होता है पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से। ट्रेंड में देयर विल बी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्यों होता है? बिकॉज मार्केट ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड हमेशा इस तरह से परफॉर्म करेगा, इस तरह से कभी भी ट्रेंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहां पे ट्रेंड में हमेशा रिट्रेसमेंट होंगे। ओके,
और थर्ड जो है मिक्स ऑफ लेवल एंड ट्रेंड, तो यहां पे मार्केट एक ऐसे जोन में एंटर करता है जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से रिएक्शन हो रहे हैं और ट्रेंड की वजह से रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो आप एक जोन के अंदर आप एंटर करते हैं, राइट। सो फ्लो तीन तरह से मार्केट में परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज थ्रू लेवल्स, जहां पे रिएक्शन हो रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से। देन फ्लो ट्रेंड के फॉर्म में भी मार्केट में परफॉर्म करता है और वहां पे रिट्रेसमेंट होते हैं। और जो थर्ड टाइप है वहां पे फ्लो जब मार्केट में आता है तो वो दोनों साइड से आता है। वो लेवल के थ्रू भी मार्केट रिएक्ट करेगा और मार्केट एक साइड से ट्रेंडिंग भी होगा, तो वहां पे एक जोन का क्रिएशन हो जाता है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पे जो फर्स्ट हमारा टाइप है दैट इज लेवल्स के थ्रू, और वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों क्रिएट होते हैं यह भी समझना जरूरी है, और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है यह भी समझना जरूरी है। सो रिएक्शन यहां पे हम समझेंगे। सो सबसे पहले लेवल क्या है। लेवल एक ऐसा स्पॉट है मार्केट में जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तभी हम उसे देख के ये बोल पाते हैं कि देयर इज अ लेवल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डाउन ट्रेंड है, ओके। नाउ अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो दिस इज अ लेवल, ये ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। हम फ्यूचर में ये पता नहीं कर सकते कि लेवल कहां पर है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पॉट को या किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम डिनोट कर रहे हैं और हम उसे ये बोल रहे हैं कि वो लेवल है, तो वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा दैट दिस इज अ लेवल। और मार्केट जब भी एक लेवल को टच करेगा तो वहां से हमेशा आप देखेंगे रिएक्शन होंगे, रिट्रेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्म्ड एक एरिया है मार्केट में। तो यहां पे अभी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स, यहां पे जो भी सेल, जिन्होंने भी सेल इनिशिएट किया होगा, सबके ऑर्डर्स यहां पे फिल नहीं हुए होंगे। तो मार्केट जब इस एरिया को वापस टच करेगा तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स रिएक्ट करेंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है वहां पे। सो रिट्रेसमेंट के लिए यू नीड कैश इनफ्लो, राइट। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, फिर ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। हर लेवल पे आपको कैश इनफ्लो चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैश इनफ्लो। लेवल्स में वो चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्स ऑलरेडी यहां पे पहले से प्रेजेंट है। इसलिए यहां से जो आप मूवमेंट देखते हैं वो हमेशा एक रिएक्शन के फॉर्म में होता है, बिकॉज वो पेंडिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन मार्केट उसको टच करता है, वो एग्जीक्यूट होते हैं और वहां सडन देयर इज अ रिएक्शन, सडन रिएक्शन होगा। ओके, सो दैट इज लेवल। इसलिए लेवल से हम रिएक्शन को डिनोट करते हैं कि जहां पे भी लेवल है वहां से रिएक्शन होगा। सेकंड जो हमारा टाइप था दैट वाज ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या होता है, रिट्रेसमेंट होते हैं। ट्रेंड में देयर इज नो लेवल, क्योंकि मार्केट अपने आप एक ट्रेंड में मूव कर रहा है और यहां पे रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट होगा और फिर मार्केट उसी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिज्यूम करता है। ट्रेंड जब लेवल में कन्वर्ट होगा, से यहां पे जब ये ट्रेंड एक लेवल में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां से अगेन दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो कंटिन्यूएशन होगा या तो रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा
तो भी मार्केट एक नए ट्रेंड में आ जाएगा, कंटिन्यूएशन होगा तो भी मार्केट एक नए ट्रेंड में चला जाएगा, ये ट्रेंड ओवर हो जाएगा। सो ये हमको क्लियर है। ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकेंड टाइप है। थर्ड टाइप में क्या होता है, मार्केट एक ऐसे जोन में एंटर करता है जहां पे लेवल भी है और ट्रेंड भी है। और ये जो थर्ड टाइप है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो 80% कंफ्यूजन यहीं पे होती है, और 80% मार्केट इसी थर्ड टाइप के अंदर प्रेजेंट होता है। आप जिस भी पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहे हैं, तो 80% वो उसी जोन के अंदर प्रेजेंट रहता है जहां पे इमीडिएटली एक लेवल है और दूसरे साइड पे इमीडिएटली एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। और हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हम ट्रेंड को कंसिडर करें या फिर हम इमीडिएट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां पे एग्जिट करें, क्योंकि वहां से कोई ना कोई ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है, तो हम वहां पे करें क्या। यहां पे डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एंड देन क्रूड के चार्ट पे ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। सो ओके, सो हम अभी प्रेजेंटली यहां पर हैं और यहां पे हमको एक डिसीजन लेना है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहां पे क्लियरली एक लेवल है। अगर हम यहां देखेंगे हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो, ट्रेंड। अब हम यहां पे प्रेजेंट हैं, हमें ऊपर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक लेवल यहां पे फॉर्म हुआ है, यहां पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, दीज आर सेल पेंडिंग ऑर्डर्स, राइट। और ये जो ट्रेंड फॉर्म हुआ है यहां पे, दिस इज बाय। और आप अभी यहां पर जहां पे आपको डिसीजन लेना है, आप जहां पर प्रेजेंट है अभी, दिस इज अ जोन जो हमने टाइप 3 में डिस्कस किया था। मैं आपको बताया था कि 80% आप इसी जोन के अंदर you will be present where you have to take a decision. So कैसे पता लगाएं? अगर आपको इतना क्लियर है कि हम 80% कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, अगर इतना आपको क्लियर है तो हम चार्ट पे इसको फर्दर समझ सकते हैं कि इस सिनारियो में बेसिकली किया क्या जाता है।
ओके सो गाइज, ये क्रूड का चार्ट है, ये कल का चार्ट है और आप यहां पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट यही सिनारियो यहां पे प्ले आउट हो रहा है। ओके, अब ये जो सिनारियो यहां पे प्ले आउट हो रहा है, यहां पर लेवल कहां पर है? ये लेवल है, गैप डाउन यहां पे हुआ है। सो गैप डाउन इज अ बिग रेड कैंडल। गैप डाउन को हमेशा आप एक बिग रेड कैंडल, अगर ये नीचे गैप डाउन हुआ है आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन बाय साइड की तरफ होता तो वहां पे एक बिग ग्रीन कैंडल को आप कंसिडर कर सकते हैं। गैप्स को इसी तरह से स्टडी किया जाता है। सो गैप डाउन है यहां पे, तो इस लेवल से मार्केट नीचे आया है, यहां पे एक लेवल प्रेजेंट है। ओके, और आप अगर यहां पे देखेंगे, सो दिस इज अ ट्रेंड। हायर हाइज एंड हायर लोज, राइट, दिस इज अ ट्रेंड और हम इस एरिया में प्रेजेंट है। तो दिस इज अपसाइड, दिस इज डाउन साइड और आप एक जोन के अंदर है, राइट। सो टाइप 3 ऑफ मार्केट फ्लो। यहां पर एक सीक्रेट अप्लाई होता है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और वो जो सीक्रेट है दैट इज सीक्रेट ऑफ विक्स। सीक्रेट ऑफ विक्स। विक्स के थ्रू ये देखा जाता है कि मार्केट रिएक्ट करेगा या ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कैसे? अगर हम इस लेवल को फुल कैंडल के थ्रू टच कर रहे हैं और वहां से कोई रिएक्शन होता है, उस सिनारियो के अंदर जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन को हम कंप्लीट मानेंगे। ओके, मैं रिपीट करता हूं, किसी भी लेवल को ये लेवल है, अगर हम एक फुल कैंडल के थ्रू टच करते हैं और वहां से रिएक्शन होता है तो हम उसे कंप्लीट रिएक्शन मानेंगे। अगर हम किसी लेवल को विक्स के थ्रू टच करते हैं, यानी कि विक अगर टच होती है, जैसे आप यहां पे देखिए इस लेवल को इस विक ने यहां पे टच किया, और रिएक्शन यहां पे होता है तो हम इसे इनकम्प्लीट मानेंगे। इनिशियली जब मार्केट ने यहां पे फर्स्ट टाइम इस लेवल को टच किया था इस विक में, तो आप देखिए यहां पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, राइट। और जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट वापस ऊपर चला गया और सेकेंड टाइम एक फुल कैंडल ने इस लेवल को टच किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है। सो देखिए ये एक रिट्रेसमेंट है और इसी साइज का ये एक रिट्रेसमेंट भी है, बट ये जो फॉर्मेशन हुआ है यहां पे ये इन दोनों से अलग है। यहां पे मार्केट अपनी एक रिदम में मूव कर रहा है और यहां पे एकदम से रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन आ जाता है।
अब अगर ये रिएक्शन लेट्स से यहां पे आता, विक को टच करने के बाद, जैसे ये विक इस लेवल को टच करती, मार्केट में इस तरह का एक रिएक्शन यहां पे आ जाता, तो इसे हम बोलते इनकंप्लीट। इनकंप्लीट क्यों बोला जाता है यहां पे? इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ टच करने से यहां पे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्केट ने टच किया और सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे एग्जीक्यूट हो गए। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मैं एक सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का बना दूंगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि 7896 जो ये लेवल मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है, 7896 पर ही सारे ऑर्डर्स होंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि 7896.00 पे सारे ऑर्डर्स सब लगा के बैठे हुए हैं। ये हमेशा इट इज अ बैंड, 7896 से लेके 7910, ये एक बैंड हो सकता है लेवल का जहां पे देयर आर पेंडिंग ऑर्डर्स। तो जैसे ही मार्केट टच करता है एक लेवल को और एकदम से रिएक्शन आ जाता है, तो उसे बोला जाता है कि इनकंप्लीट, अभी पूरे ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। लेकिन जब क्लोजिंग आती है, जब मार्केट क्लोज करता है उस लेवल के ऊपर या उस लेवल के अंदर, राइट, और फिर रिएक्शन होता है, तो उसे कंप्लीट रिएक्शन बोला जाता है, बिकॉज हमने यहां पे एक बैंड को कवर कर लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना बड़ा बैंड बनेगा। यहां पे रूल ये है कि लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, मतलब ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर है तो फिर ये पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे है ही नहीं, फिर बायर इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि क्लोज होने के बाद देयर इज टाइम। ये जो आप देख रहे हैं यहां पे इतना पूरा मूवमेंट, ये पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होकर यहां पे रिएक्शन आ रहा है। यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे कुछ ऑर्डर्स, इवन आप इसको आप ये भी नहीं बोल सकते कि यहां पे सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक नॉर्मल ट्रेंड में मूव कर रहा है और दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। तो अगर यहां से पेंडिंग ऑर्डर्स आए भी हैं, सो दिस इज एन इनकंप्लीट मूव। आगे अभी और मूवमेंट होगी, सो और मूवमेंट होगी मतलब दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, थोड़ा और ऊपर जाएगा। अब इस रिएक्शन के बाद डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, बिकॉज जो हमारा यहां पे देखिए दो डिसीजंस हम ले रहे हैं, टू डिसीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पे विक को देखा कि विक लेवल को टच करता है और देयर इज एन इनकंप्लीट मूवमेंट, तो मार्केट और अभी ट्रेंड करेगा, मार्केट और अभी ऊपर जाएगा। देन जब क्लोजिंग आती है और उसके बाद रिएक्शन आता है, तब आप जोन के अंदर है। ओके, बिकॉज सेल साइड ऑलरेडी यहां पे प्ले हो रहा है और बाय साइड भी ऑलरेडी यहां पे प्ले हो रहा है। ओके, दिस इज द सेकेंड डिसीजन। अब रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब जो फर्दर आपकी यहां पे एनालिसिस होती है वो होती है इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ को स्टडी करने की। कि ट्रेंड किस तरह से यहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो हम इस लेवल को स्टडी करेंगे, राइट, बिकॉज इसके ऊपर तो कोई ब्रेकआउट है नहीं, दिस इज द लेटेस्ट। तो हम यहां पे देखेंगे कि ट्रेंड किस तरह से यहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे जो सिनारियो हमने यहां पे अभी डिस्कस किया था, आई थिंक पहले वाले बोर्ड पे हमने वो बनाया था कि ट्रेंड है यहां पे, एंड देन इसके बाद
या तो एक नया ट्रेंड फॉर्म होगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द सेम साइड। सो दोनों सिनारियोज में नया ट्रेंड यहां पे फॉर्म होगा। सो ये वही सिनारियो यहां पे प्ले आउट हो रहा है। अब यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो विक्स यहां पे काफी फॉर्म हो रहे हैं, हैमर, अगेन हैमर, और ये रिएक्शन पूरा हो गया है। एक ऐसा हमें यहां पे साइन यहां पे मिल रहा है कि ये रिएक्शन अब और सस्टेन, यहां पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फिल हो गए हैं। तो यहां पे इस केस में जो मार्केट में जो ट्रेंड सस्टेन हुआ वो अपसाइड का ट्रेंड है। ओके, अगेन वही सेम फॉर्मेशन, मूवमेंट रिट्रेसमेंट, मूवमेंट रिट्रेसमेंट। सो मेजॉरिटी जो हमें डिसीजन लेना होता है वो हमें इसी एरिया में लेना होता है कि ये जो रिएक्शन यहां पे हुआ है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। और इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। जब विक टच करती है एक लेवल को और कंप्लीट रिएक्शन होता है, मतलब मान लीजिए यहां पे ये रिट्रेसमेंट नहीं होके इस तरह से एक मूवमेंट यहां पे फॉर्म हो गई, उस सिनारियो में हम इसे जो भी रिएक्शन हुआ है उसे फाइनल नहीं मानेंगे। मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहां पे चेंज करता हूं बिकॉज हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं यहां पे। विक जब टच करती है किसी भी लेवल को, दैट इज एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। जब बॉडी क्लोज होती है दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। क्यों? बिकॉज बॉडी जब एक लेवल को टच करती है और क्लोज होती, कैंडल क्लोज होता है, तो हम एक बैंड को कवर करते हैं, एक एरिया को कवर करते हैं, और यहां पे हम सिर्फ एक प्राइस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस है। दैट इज वाई दिस इज इनकम्प्लीट एंड दिस इज कंप्लीट। अगर विक जैसे ही मार्केट एक प्राइस पॉइंट को एक विक ने टच किया, लेट्स से ये एक विक है और यहां पे टच होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाता है, राइट? विक ने इस प्राइस पॉइंट को टच किया और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहां पे आया। इस सिनारियो में भी इसे जो है हम इनकम्प्लीट मानेंगे। और इसे हम एक रिएक्शन नहीं, एक रिट्रेसमेंट ही समझेंगे। ओके, कंप्लीट रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है बैंड या एरिया को टच करना, और वो तभी होगा जब एक कंप्लीट कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगी और उसके बाद वहां पे थोड़ी सी मूवमेंट होगी। तो ये डिफरेंशिएशन आपको समझना है। इस सिनेरियो में इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे यहां पे एक ऐसा लेवल था और ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे एग्जीक्यूट हो गए। मार्केट अगेन ट्रेंड फॉर्म करके एक बैंड को कवर करेगा और फिर उसको नीचे आना होगा डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन ऑफ दिस एरिया, तो वो नीचे आएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है।